हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर इंग्लिश लर्निंग क्लास। पिछली क्लासेस में हमने इंग्लिश के कई इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखे और आज हम टेंस के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इससे भी पहले हम पिछली जो क्लास थी उसमें हम टेंस के बारे में बात कर चुके हैं। अब टेंस के बारे में हम और भी सीखेंगे, इसके स्ट्रक्चर्स लेंगे जिनकी मदद से हम बहुत सारे सेंटेंस बनाना सीखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि टेंस हमें यह बताता है कि कोई काम कब हो रहा है, प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में। और आज की इस क्लास में हम उनके स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल सीखेंगे ताकि आपको आसानी से समझ आए। और इस क्लास के बाद आपको यह समझ आ जाएगा कि सेंटेंस में वर्ब का सही फॉर्म कैसे यूज करना है। सो स्टे फोकस्ड, केयरफुली इस वीडियो को देखिए और चलिए शुरू करते हैं आज की यह क्लास जिसमें हम टेंस को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगे। जैसा कि आपने पिछली क्लास में देखा था कि जो टेंस हैं वह 3 टाइप्स के होते हैं और उनको 4 अलग अलग कैटेगरी में हमने डिवाइड किया था। और टेंस के जो 12 टाइप्स होते हैं उनको हमने पिछली कक्षा में उनके नाम को याद करना सीखा था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम जो टेंस लर्न करने वाले हैं उसका है पार्ट 2 है। यदि पार्ट 1 आपने ना देखा हो सबसे पहले उसको देखिए, उसके बाद इस पार्ट 2 को देखना है आपको। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो है टेंस। फ्रेंड्स, टेंस हमें बताता है कि कोई काम कब हो रहा है। काम 3 समय में हो सकता है। प्रेजेंट में बोलें तो अभी हो रहा है, पास्ट की बात करें तो पहले हो चुका है, और यदि हम फ्यूचर की बात करें तो कोई काम आगे होगा। यदि हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखें तो आप देख सकते हैं आई प्ले क्रिकेट। इसका मतलब होता है मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो यह जो सेंटेंस है वह प्रेजेंट टाइम को दिखा रहा है। ही प्लेस क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। तो दोनों ही सेंटेंस जो है प्रेजेंट टाइम को दिखा रहा है। इसलिए टेंस सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि टेंस से हमें टाइम का पता चलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल टेंस। इसका जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आपको इस बात को ध्यान में रखना है, जब ही आ जाए, सी आ जाए, इट आ जाए, नेम आ जाए, तब आपको वर्ब के साथ एस या ईएस लगाना है। जैसे मैं अभी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा तो आपको समझ आ जाएगा। और ही, सी, इट, नेम को छोड़कर बाकी जो सब्जेक्ट होते हैं आई, बी, दे, यू, उसके साथ आपको वर्ब में कुछ भी नहीं लगाना। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते हो। दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते हैं। तो आई, बी, दे, यू के साथ आपको वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं लगाना है। लेकिन जब ही, सी, इट, नेम आ जाए तब आपको वर्ब के साथ एस या ईएस लगाना है। जैसे आपके लिए मैं कुछ एग्जाम्पल दूं, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो गो है वो एक वर्ब है, इसमें मैंने ईएस लगा दिया है क्योंकि ही, सी, इट, नेम के साथ वर्ब के साथ जो रूल है वो यह है कि वर्ब के साथ आपको एस या ईएस लगाना पड़ता है। तो जब आई, बी, दे, यू हो तब आपको वहां पर वर्ब के साथ एस या ईएस का यूज नहीं करना है। लेकिन जब ही, सी, इट, नेम हो तब आपको वर्ब के साथ एस या ईएस का यूज करना है। अब इसके कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। प्रेजेंट सिंपल में जो सेंटेंस बनेंगे वो है मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। ही प्लेस क्रिकेट, तुम स्कूल जाती हो, यू गो टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। ही गोज टू स्कूल, वह टीवी देखता है। ही वॉचेस टीवी। पास्ट सिंपल टेंस, इसमें जो सब्जेक्ट है उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। जैसे गो था, गो फर्स्ट फॉर्म है तो इसका हो जाएगा वेंट, WENT। गो का वेंट हो जाएगा, कम का कैम हो जाएगा, बाज का वाज्ड हो जाएगा, सी का सा हो जाएगा। जैसे सी फर्स्ट फॉर्म, सी मतलब होता है देखना, तो सी का जो सेकंड फॉर्म बनेगा वो हो जाएगा सा। तो आपको टेंसेस के साथ जो वर्ब्स होती हैं उनको भी याद करना है। आपको सारी वर्ब से याद करना है, उसका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, क्योंकि जो वर्ब की फॉर्म्स हैं वही इन टेंसेस में बहुत ज़्यादा यूज होने वाली। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पास्ट सिंपल टेंस, जहाँ पर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म में ऑब्जेक्ट है। जैसे प्ले का प्लेड हो गया, राइट का रोट हो गया। आई प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेली। सी रोट अ लेटर, उसने पत्र लिखा।
अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे, मतलब फ्यूचर सिंपल की बात करेंगे, तो वहां पर सब्जेक्ट के साथ विल लगाना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे कि आई विल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूंगा। दे विल हेल्प मी, वे मेरी मदद करेंगे। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस एंड फ्यूचर सिंपल टेंस में एक ही सेंटेंस को हम अलग अलग टाइम में बता सकते हैं। जैसे जो सेंटेंस था, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेली, आई प्लेड क्रिकेट, और मैं क्रिकेट खेलूंगा, आई विल प्ले क्रिकेट। इस तरीके से हम तीनों टेंस में सेंटेंस बना सकते हैं इन स्ट्रक्चर की मदद से। अब आता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। जब कोई काम हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, चल रहा हो, तब हम वहां पर वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ सेंटेंस, आई एम रीडिंग अ बुक, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। सी इज कुकिंग फूड, वह खाना बना रही है। जब कोई व्यक्ति कोई काम प्रेजेंट में कर रहा हो, तब हम वहां पर हेल्पिंग वर्ब ईजेएमआर को लगाते हैं। ईजेएमआर के साथ वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म जोड़ना है। यदि पास्ट होगा तो पास्ट में जो हेल्पिंग वर्ब होगी वह होगी वाज और वर, एंड फ्यूचर में विल बी का यूज करना। आगे आप देखते जाइए, काफी इजी है टेंसेस का यूज करना। यहाँ पर जो सेंटेंस है वो है आई एम अ रीडिंग बुक, मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ। सी इज कुकिंग फूड, वह खाना बना रही है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जब कोई काम पास्ट में हो रहा था, जब रहा था, रही थी, रहे थे, ये सब चीज़ें हमने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है, तो आप अच्छे से जानते हैं कि कैसे इनको बनाया जाता है। यहाँ पर हम सिर्फ स्ट्रक्चर ले रहे हैं और उनकी मदद से कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर देख रहे हैं, और लास्ट में हम बहुत सारे सेंटेंस बनाएंगे। सभी जो टाइप्स हैं टेंस के, उनकी हेल्प से हम बहुत सारे जो सेंटेंस हैं वो बनाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट प्लस वाज वर, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगाना, ऑब्जेक्ट लगाना। आपको एक बात याद रखना है, जो बाज है, बाज के लिए जो सब्जेक्ट होंगे वो होंगे आई, ही, सी, इट एंड नेम। जो भी नाम होगा उसके साथ आपको बाज लगाना है। बी, दे, यू के साथ आपको बर लगाना है। जैसे कि आई वाज स्टडिंग, मैं पढ़ाई कर रहा था। दे वर प्लेइंग, वे खेल रहे थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दे के साथ बर आया और आई के साथ बाज आया। तो ही, सी, इट, नेम एंड आई के साथ आपको बाज लगाना है, और बी, दे, यू एंड प्लूरल फॉर्म के साथ, मतलब कि जब दो व्यक्ति हो या दो से अधिक व्यक्ति हो तब आपको वर का यूज करना है। जैसे राम एंड मोहन वर प्लेइंग, राम और मोहन खेल रहे थे। तो यहाँ पर दो लोग आ गए। जब सिंगुलर होगा तब आपको बाज लगाना, जैसे राम पढ़ रहा था तो राम वाज स्टडिंग। इस तरीके से हम सेंटेंस बनाएंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसमें स्ट्रक्चर जो बनेगा वो सब्जेक्ट विल बी, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आई विल बी स्टडिंग टुमारो, मैं कल पढ़ाई कर रहा हूँगा। सी विल बी ट्रेवलिंग, वह यात्रा कर रहे होंगे। जब कोई काम फ्यूचर में हो रहा होगा तब हम वहाँ पर विल बी के साथ, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं। डोंट वरी, हम अभी बहुत सारे सेंटेंस बनाएंगे, पहले इनको कंप्लीट कर लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जब हम बोले कोई काम अभी हो चुका है या अभी हुआ है, कुछ समय पहले हुआ है, तब हम वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट के साथ हैज एंड हैव का यूज करना और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। यहाँ पर फ्रेंड्स ही, सी, इट, नेम के साथ हैज का यूज करना है, एंड आई, बी, दे, यू के साथ आपको हैव का यूज करना है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं आई के साथ हैव लगा है। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैंने मेरा काम पूरा कर लिया है, या हम बोल सकते हैं मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ। ही हैज बॉट अ कार, उसने कार खरीद ली है या वह कार खरीद चुका है। इस तरीके से हम बना सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आई का थर्ड फॉर्म है बॉट एंड फिनिश का थर्ड फॉर्म है फिनिश्ड। तो आप वर्ब जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं गो का हो जाता है बेंट सेकंड फॉर्म, एंड थर्ड फॉर्म हो जाता है गॉन। तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ब की फॉर्म क्या होती हैं और उनको कैसे यूज करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। पास्ट परफेक्ट टेंस, जब कोई काम पास्ट में हो चुका था तब हम वहां पर
इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब पास्ट में एक काम दूसरे काम से पहले पूरा हो चुका था तब हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, मैं मेरा काम पूरा कर चुका था या मैंने मेरा पूरा काम कर लिया था। सी हैड लेफ्ट द ऑफिस, वह ऑफिस छोड़ चुकी थी या उसने ऑफिस छोड़ दिया था, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। अब बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। आई विल हैव कंप्लीटेड द टास्क, मैं टास्क कंप्लीट कर चुका होऊंगा। वे घर पहुंच चुके होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, आई विल हैव कंप्लीटेड द टास्क, मैं टास्क कंप्लीट कर चुका होऊंगा। तो जो सब्जेक्ट है वो बोल रहा है कि मैं किसी टास्क को भविष्य में कंप्लीट कर चुका होऊंगा। अब बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। इसमें सिंस, फॉर के साथ टाइम, इसमें टाइम ड्यूरेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब भी किसी सेंटेंस में टाइम की बात हो कि कोई काम काफ़ी लंबे समय से या थोड़े समय से चल रहा है और अभी भी चल रहा है, तब हम वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे आप यहाँ स्ट्रक्चर देख सकते हैं, सब्जेक्ट हैज, हैव बीन, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगाना, फिर ऑब्जेक्ट लगा, देन सिंस, फॉर का यूज करना, फिर उसके बाद टाइम लगाना। यहाँ पर आपको याद रखना है, ही सीट नेम के साथ हैज बीन एंड आई बी देव के साथ आपको हैव बीन लगाना है। जैसे आप यहाँ सेंटेंस देखें, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूँ। सी हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से काम कर रही है। जब कोई टाइम निश्चित हो तब वहाँ पर आपको सिंस का यूज करना है, और जब टाइम तो दिया हो लेकिन उसका पता नहीं है कि वह कब से है, तब वहाँ पर आपको फॉर का यूज करना। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्रेंड्स इसका यूज हम तब करते हैं जब कोई काम पास्ट में किसी समय तक जारी था, तब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। मतलब कि वो पास्ट में ही खत्म हो गए, पास्ट में किसी समय से शुरू हुआ था और किसी समय तक जारी रहा, तब वहाँ पर हमको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करना है। जैसे आप यहाँ एग्जाम्पल देख सकते हैं, आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा था। ही हैड बीन वेटिंग सिंस इवनिंग, वह शाम से वेट कर रहा था। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसका स्ट्रक्चर जो है वह सब्जेक्ट, विल हैव बीन, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगाना, ऑब्जेक्ट, देन सिंस, फॉर प्लस टाइम। आई विल हैव बीन वर्किंग फॉर 5 ईयर्स, मैं 5 सालों से काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर फॉर इसलिए लगा क्योंकि 5 ईयर्स दिया, लेकिन ये नहीं पता कौन से 5 सालों से काम कर रहा, मतलब जो सब्जेक्ट है वो है कौन से 5 सालों से काम कर रहा है। जब कोई टाइम निश्चित ना हो वहाँ पर आपको फॉर का यूज करना है। लेकिन यहाँ पर देखिए सेकंड सेंटेंस जो है, यहाँ पर सिंस 2020, यहाँ पर एक निश्चित टाइम दिया हो कि 2020 से। जब भी कोई टाइम निश्चित दिया हो तो वहाँ पर आपको सिंस का यूज करना है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल एंड फ्यूचर सिंपल। मैं किताब पढ़ता हूँ, आई रीड बुक। मैंने कल एक किताब पढ़ी, आई रेड अ बुक एस्टरडे। आई विल रीड अ बुक टुमारो, मैं कल किताब पढ़ूंगा। आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। पास्ट कंटिन्यूअस में बनेगा आई वाज रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा था। फ्यूचर कंटिन्यूअस में बनेगा आई विल बी रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँगा। पास्ट परफेक्ट में आई हैव रीड दिस बुक, मैं यह किताब पढ़ चुका हूँ। आई हैड रीड दिस बुक बिफोर, मैं यह किताब पहले पढ़ चुका था। आई विल हैव रीड दिस बुक, मैं यह किताब पढ़ चुका हूँगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से यह किताब पढ़ रहा हूँ। आई हैड बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से यह किताब पढ़ रहा था। आई विल हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से यह किताब पढ़ रहा हूँगा। तो इस प्रकार से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। यहाँ पर आपको स्लाइड पर अफर्मेटिव स्ट्रक्चर्स दिए हैं, प्रेजेंट सिंपल के, पास्ट सिंपल के, फ्यूचर सिंपल के, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इनसे हम बहुत सारे सेंटेंस बनाएंगे, आपको केयरफुली सुनना है। मैं एक सेंटेंस दूंगा, आपको मेरे साथ रिपीट करना है। मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड। मैंने खाना खाया, आई एट फूड। मैं खाना खाऊंगा, आई विल ईट फूड। मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड। मैं खाना खा रहा था, आई वाज ईटिंग फूड। मैं खाना खा रहा हूँगा, आई विल बी ईटिंग फूड। मैं खाना खा चुका हूँ या मैंने खाना खा लिया है,
आई हैव ईटन फूड, ईट का सेकंड फॉर्म एट होता है और थर्ड फॉर्म ईटन होता है। मैं खाना खा चुका था या मैंने खाना खा लिया था तो बनेगा आई हैड ईटन फूड। मैं खाना खा चुका होऊंगा, आई विल हैव ईटन फूड। मैं 2 घंटे से खाना खा रहा हूँ, आई हैव ईटन फूड फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से खाना खा रहा था, आई हैड बीन ईटिंग फूड फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से खाना खा रहा हूँगा, आई विल हैव ईटन फूड फॉर 2 आवर्स। वह इंग्लिश बोलती है, सी स्पीक्स इंग्लिश, उसने इंग्लिश बोली। सी स्पोक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोलेगी। सी विल स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल रही है। सी इज स्पीकिंग इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल रही थी। सी वाज स्पीकिंग इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल रही होगी। सी विल बी स्पीकिंग इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल चुकी है। सी हैज स्पोकन इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल चुकी थी। सी हैड स्पोकन इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल चुकी होगी। सी विल हैव स्पोकन इंग्लिश, वह सुबह से इंग्लिश बोल रही है। सी हैज बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से इंग्लिश बोल रही थी। सी हैड बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से इंग्लिश बोल रही होगी। सी विल हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। तुम अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हो, यू थिंक अबाउट योर फ्यूचर, तुमने तुम्हारे भविष्य के बारे में सोचा। यू थॉट अबाउट योर फ्यूचर, तुम तुम्हारे भविष्य के बारे में सोचोगे। यू विल थिंक अबाउट योर फ्यूचर, तुम तुम्हारे भविष्य के बारे में सोच रहे हो। यू आर थिंकिंग अबाउट योर फ्यूचर, तुम तुम्हारे भविष्य के बारे में सोच रहे थे। यू वर थिंकिंग अबाउट योर फ्यूचर, तुम तुम्हारे भविष्य के बारे में सोच रहे होगे। यू विल बी थिंकिंग अबाउट योर फ्यूचर, तुम तुम्हारे भविष्य के बारे में सोच चुके हो। यू हैव थॉट अबाउट योर फ्यूचर, तुम तुम्हारे भविष्य के बारे में सोच चुके थे। यू हैड थॉट अबाउट योर फ्यूचर, तुम तुम्हारे भविष्य के बारे में सोच चुके होगे। यू विल हैव थॉट अबाउट योर फ्यूचर, तुम तुम्हारे भविष्य के बारे में 2 दिन से सोच रहे हो। यू हैव बीन थिंकिंग अबाउट योर फ्यूचर फॉर 2 days, तुम तुम्हारे भविष्य के बारे में 2 दिन से सोच रहे थे। यू हैड बीन थिंकिंग अबाउट योर फ्यूचर फॉर 2 days, तुम तुम्हारे भविष्य के बारे में 2025 से सोच रहे होगे। यू विल हैव बीन थिंकिंग अबाउट योर फ्यूचर सिंस 2025। इस तरीके से आपको सेंटेंसेस लेने हैं और खुद से बोलना है, इससे क्या आपकी प्रैक्टिस होगी। अब बनाएंगे फ्रेंड्स नेगेटिव सेंटेंस। मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो आपको जब नेगेटिव बनाना हो तो आई बी दे यू के साथ आपको डू नॉट का यूज करना है और ही सी इट नेम के साथ आपको डज नॉट का यूज करना है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, आई डोंट प्ले क्रिकेट, मैंने क्रिकेट नहीं खेली, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। यहाँ पर जो अफर्मेटिव सेंटेंस था पास्ट का, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, प्ले का प्लेड था। लेकिन जब हमको नेगेटिव बनाना होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म की जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है एंड डिड आगे लग जाता है, डिड नॉट हो जाता है। मैंने क्रिकेट नहीं खेली, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा, आई विल नॉट प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था, आई वाज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँगा, आई विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। मैं क्रिकेट नहीं खेल चुका हूँ, आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। मैं क्रिकेट नहीं खेल चुका था, आई हैड नॉट प्लेड क्रिकेट। मैं क्रिकेट नहीं खेल चुका हूँगा, आई विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। आपको एक बात याद रखना है कि जो परफेक्ट टेंस होते हैं उनमें कहीं भी आपको डू, डिड या डज का यूज नहीं करना है, डायरेक्ट आपको नॉट लगाना है। मैं सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा था, आई हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँगा, आई विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। एक सेंटेंस और बना लेते हैं। राधा इंग्लिश नहीं बोलती है, राधा डजंट स्पीक इंग्लिश। राधा ने इंग्लिश नहीं बोली, राधा डिड नॉट स्पीक इंग्लिश या राधा डिडंट स्पीक इंग्लिश। राधा विल नॉट स्पीक इंग्लिश, राधा इंग्लिश नहीं बोलेगी, राधा इंग्लिश नहीं बोल रही है, राधा इज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, राधा इंग्लिश नहीं बोल रही थी, राधा वाज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। राधा इंग्लिश नहीं बोल रही होगी, राधा विल नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश, राधा इंग्लिश नहीं बोल चुकी है, राधा हैज नॉट स्पोकन इंग्लिश, राधा इंग्लिश नहीं बोल चुकी थी, राधा हैड नॉट स्पोकन इंग्लिश।
राधा विल नॉट हैव स्पोकन इंग्लिश, राधा इंग्लिश नहीं बोल चुकी होगी। राधा सुबह से इंग्लिश नहीं बोल रही है। राधा हैज नॉट बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, राधा सुबह से इंग्लिश नहीं बोल रही थी। राधा हैड नॉट बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, राधा सुबह से इंग्लिश नहीं बोल रही होगी। राधा विल नॉट हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। अब बनाएंगे हम इंट्रोगेटिव। इसमें आपको डू डच को आगे ले आना है और पास्ट में डिड को आगे लाना है, फ्यूचर में विल को आगे लाना है। जो भी हेल्पिंग वर्ब है उनको आपको आगे रखना है और उसके बाद आपको सब्जेक्ट रखना है। जैसे हम यहाँ पर कुछ सेंटेंस ले लेते हैं। क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? तो आपको पता है ही सी इट नेम के साथ डच लगाना और आई बी दे यू के साथ डू लगाना। जैसे क्या आप क्रिकेट खेलते हो? डू यू प्ले क्रिकेट? क्या आपने क्रिकेट खेली? डिड यू प्ले क्रिकेट? क्या आप क्रिकेट खेलोगे? विल यू प्ले क्रिकेट? क्या आप क्रिकेट खेल रहे हो? आर यू प्लेइंग क्रिकेट? क्या आप क्रिकेट खेल रहे थे? वर यू प्लेइंग क्रिकेट? क्या आप क्रिकेट खेल रहे होगे? विल यू बी प्लेइंग क्रिकेट? क्या आप क्रिकेट खेल चुके हो? हैव यू प्लेड क्रिकेट? क्या आप क्रिकेट खेल चुके थे? हैड यू प्लेड क्रिकेट? क्या आप क्रिकेट खेल चुके होगे? विल यू हैव प्लेड क्रिकेट? क्या आप 2 दिन से क्रिकेट खेल रहे हो? हैव यू बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 days? क्या आप 2 दिन से क्रिकेट खेल रहे थे? हैड यू बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 days? क्या आप 2 दिन से क्रिकेट खेल रहे होगे? विल यू हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 days? चलिए एक सेंटेंस और ले लेते हैं। क्या वह टीवी देखती है? डज सी वॉच टीवी? क्या उसने टीवी देखी? डिड सी वॉच टीवी? क्या वह टीवी देखेगी? विल सी वॉच टीवी? क्या वह टीवी देख रही है? इज सी वॉचिंग टीवी? क्या वह टीवी देख रही थी? वाज सी वॉचिंग टीवी? क्या वह टीवी देख रही होगी? विल सी बी वॉचिंग टीवी? क्या वह टीवी देख चुकी है? हैज सी वॉच्ड टीवी? क्या वह टीवी देख चुकी थी? हैड सी वॉच्ड टीवी? आपको वॉच का थर्ड फॉर्म लगाना है, वॉच्ड, WATCHED। क्या वह टीवी देख चुकी होगी? विल सी हैव वॉच्ड टीवी? क्या वह सुबह से टीवी देख रही है? हैज सी बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग? क्या वह सुबह से टीवी देख रही थी? हैड सी बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग? क्या वह सुबह से टीवी देख रही होगी? विल सी हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। इस तरीके से आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने हैं। अब हम अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। केवल एक सेंटेंस लेंगे। तुम इंग्लिश बोलती हो? यू स्पीक इंग्लिश? तुम इंग्लिश नहीं बोलती हो? यू डोंट स्पीक इंग्लिश? क्या तुम इंग्लिश बोलती हो? डू यू स्पीक इंग्लिश? तुमने इंग्लिश बोली? यू स्पोक इंग्लिश? तुमने इंग्लिश नहीं बोली? यू डिड नॉट स्पीक इंग्लिश? क्या तुमने इंग्लिश बोली? डिड यू स्पीक इंग्लिश? तुम इंग्लिश बोलोगी? यू विल स्पीक इंग्लिश? तुम इंग्लिश नहीं बोलोगी? यू विल नॉट स्पीक इंग्लिश? क्या तुम इंग्लिश बोलोगी? विल यू स्पीक इंग्लिश? तुम इंग्लिश बोल रही हो? यू आर स्पीकिंग इंग्लिश? तुम इंग्लिश नहीं बोल रही हो? यू आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश? क्या तुम इंग्लिश बोल रही हो? आर यू स्पीकिंग इंग्लिश? तुम इंग्लिश बोल रही थी? यू वर स्पीकिंग इंग्लिश? तुम इंग्लिश नहीं बोल रही थी? यू वर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश? क्या तुम इंग्लिश बोल रही थी? वर यू स्पीकिंग इंग्लिश? तुम इंग्लिश बोल रही होगी? यू विल बी स्पीकिंग इंग्लिश? तुम इंग्लिश नहीं बोल रही होगी? यू विल नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश? क्या तुम इंग्लिश बोल रही होगी? विल यू बी स्पीकिंग इंग्लिश? तुम इंग्लिश बोल चुकी हो? यू हैव स्पोकन इंग्लिश? तुम इंग्लिश नहीं बोल चुकी हो? यू हैव नॉट स्पोकन इंग्लिश? क्या तुम इंग्लिश बोल चुकी हो? हैव यू स्पोकन इंग्लिश? तुम इंग्लिश बोल चुकी थी? यू हैड स्पोकन इंग्लिश? तुम इंग्लिश नहीं बोल चुकी थी? यू हैड नॉट स्पोकन इंग्लिश? क्या तुम इंग्लिश बोल चुकी थी? हैड यू स्पोकन इंग्लिश? तुम इंग्लिश बोल चुकी होगी? यू विल हैव स्पोकन इंग्लिश? तुम इंग्लिश नहीं बोल चुकी होगी? यू विल नॉट हैव स्पोकन इंग्लिश? क्या तुम इंग्लिश बोल चुकी होगी? विल यू हैव स्पोकन इंग्लिश? तुम 2 घंटे से इंग्लिश बोल रही हो? यू हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 hours? तुम 2 घंटे से इंग्लिश नहीं बोल रही हो? यू हैव नॉट बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 hours? क्या तुम 2 घंटे से इंग्लिश बोल रही हो? हैव यू बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 hours? तुम 2 घंटे से इंग्लिश बोल रही थी? यू हैड बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 hours? तुम 2 घंटे से इंग्लिश नहीं बोल रही थी? यू हैड नॉट बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 hours? क्या तुम 2 घंटे से इंग्लिश बोल रही थी? हैड यू बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 hours? तुम 2 घंटे से इंग्लिश बोल रही होगी? यू विल हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 hours? तुम 2 घंटे से इंग्लिश नहीं बोल रही होगी? यू विल नॉट हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 hours? क्या तुम 2 घंटे से इंग्लिश बोल रही होगी? विल यू हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 hours? इस तरीके से आपको ये सारे सेंटेंस बनाने हैं जिनको आपको अफर्मेटिव,
नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव में बनाने। जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके टंग पर भी इतनी ही स्पीड से, इससे भी ज़्यादा स्पीड से सारे के सारे सेंटेंस आने लगेंगे। बस आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी, बार बार खुद से बोलना पड़ेगा। लिख के नहीं देखना है आपको, बस बोलना है। जितना बोलोगे उतना ज़्यादा आप सीखोगे। यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी आपको सीखने को मिला हो, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है स्लाइड्स बनाने में, फिर उनको आपके सामने एक्सप्लेन करने में। यदि आपको थोड़ा सा भी आपकी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है तो सो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करेगा और भी अच्छा कंटेंट बनाने में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।